students, class 12, chapter 3, matrix 3.2. Very simple trick. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है जिन स्टूडेंट्स ने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मैट्रिक्स के बारे में नहीं जानते हो, उससे पहले हमारा वीडियो जरूर देख लें प्लेलिस्ट में जाकर के। ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिया है, सी इक्वल टू दिया है। आपको फर्स्ट पार्ट में कहा गया है ए प्लस बी फाइंड कीजिए। ए प्लस बी की वैल्यूज निकालना, क्या करेंगे? ए प्लस बी निकालने के लिए 2 3 4 2 प्लस 1 माइनस 2 3 5। ध्यान दो दोस्तों, ए प्लस बी हो गया। पहला एलिमेंट इसका, पहला एलिमेंट इसका ऐड करना सिखा चुके हैं इससे पहले। 2 प्लस 1 सेकेंड 4 प्लस 3 3 माइनस 2 2 प्लस 5 इक्वल टू 3 1 7 5 to 7। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, डिफरेंस ऑफ ए बी की बात कर रहा है। तो दोस्तों नोट कीजिए, रेस करने जा रहे हैं। प्लस को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। प्लस को हटा दिया, माइनस कर दिया दोस्तों, तो प्लस हट गया, क्या हो गया? माइनस। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस। 2 से 1 लेस करोगे कितना आएगा दोस्तों? 1। 4 से 3 लेस किया 1 5 माइनस 3। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्या चाहिए? थर्ड पार्ट कहता है 3a माइनस सी चाहिए। थर्ड पार्ट देखते हैं। 3a की वैल्यूज सी की वैल्यूज बोलो दोस्तों, मल्टीप्लाई कर लेते। 6 12 9 6 माइनस 5 5 4। अब वही पुरानी कहानी हो गई दोस्तों। 3 से मल्टीप्लाई जब की जाएगी दोस्तों, तो प्रत्येक डिजिट से 3 2 जा 6 3 4 जा 8 12 3 3 जा 9 3 2 जा 6। आप सब्ट्रैक्शन उसी तरीके से करें। कैसे? ध्यान दें। 6 से 2 लेस करो, कितना? माइनस 2 लेस करना है। 12 से 5 लेस करो, यहां माइनस लगा हुआ था, -2 सब्ट्रैक्ट करना था। ध्यान दो दोस्तों, 12 से 5 लेस करो, 9 से 5 लेस करो, 6 से 4 लेस करो, जो आ जाएगा आंसर हो जाएगा। 8 हो जाएगा। 7 4 2। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए बी चाहिए, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई दोस्तों ध्यान देना, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। अगर मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है दोस्तों, ए का ऑर्डर लिखें, 2/2 का ऑर्डर है, बी का फिर 2/2 का है। अगर ये डिजिट सेम है तब मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। लेकिन यहाँ पॉसिबल है तो करते हैं। कैसे की जाती मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा। रो बाई कॉलम, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 4 2 जा -8। फर्स्ट रो फर्स्ट का, सेकेंड रो फर्स्ट का, 3 1 जा 3 2 2 जा माइनस का 4। अब फर्स्ट रो सेकेंड का, 2 3 जा 4 5 जा 1। हाँ सही है। अब 3 3 जा 2 5 जा -6 -1 26 19। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी कंफ्यूजन? इसी प्रकार दोस्तों बी ए निकालना,
ध्यान दीजिए, ए बी कुछ अलग हो सकता है, ये कुछ अलग आएगा, आपको निकालना पड़ेगा। अगले एक्सरसाइज में बताया जाएगा कब ए बी इक्वल टू बी होगा, अभी नहीं होगा, अभी आपको निकालना ही पड़ेगा। 1 माइनस 2 3 5 2 3 4 2 1 2 जा 2 3 3 जा 9 सॉरी प्लस 9 2 2 जा -4 5 3 जा 15 1 4 जा 4 3 2 जा 6 -8 5 2 जा 10 सॉल्व कर ले 11 10 2 इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 पार्ट्स हो गए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कंप्यूट द फॉलोइंग ए माइनस बी ए प्लस ए बी ए। दोस्तों ध्यान दो, करना क्या है, ऐड इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट प्लस के साथ इसका सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट, ये ऐड कर लें। दोस्तों क्या आया, 2a 2b 0 2e। हाँ, दो कॉमन लेना चाह ले सकते हो या अदरवाइज ऐसे छोड़ दो। अगर दो कॉमन लोगे पूरी मैट्रिक्स से दो बाहर आ जाएगा, a0 b a। 0 के अंदर दो सारे नंबर्स होते हैं। 0 कैसे लिखा, 0 मल्टीप्लाई 2 लिखा होगा तो b2 कॉमन ले लिए। हाँ दोस्तों, सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। दोस्तों नेक्स्ट देखें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। ध्यान दो दोस्तों, क्या होगा, इसका फर्स्ट ऐड हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान दो दोस्तों, ये क्या बना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab किसकी आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए माइनस सी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं इसी प्रकार सेकंड के थर्ड फोर्थ पार्ट आप ऐड कर लेंगे। जैसे डब्ल्यू दिया जा रहा है थर्ड पार्ट सेकंड का ऐड फोर्थ स्वयं करें, इसे सॉल्व इटसेल्फ कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स ए माइनस बी ए माइनस बी ए। इसे दोस्तों मल्टीप्लाई का सिंबल है, तब आर्डर दोनों के सेम है आर्डर सेम हो या ना हो, मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है अगर आर्डर m क्रॉस n का है, दूसरा n क्रॉस q का हो। तो n सेम है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दोस्तों, रो बाई कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ऐड करते हैं, पहला रो पहला कॉलम हो गया, एक जगह लिखा। अब दूसरा रो पहला कॉलम माइनस ए बी प्लस ए बी
अब फर्स्ट रो सेकंड का माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कहता है दोस्तों? थर्ड का सेकंड पार्ट 1 2 3 2 3 4 ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है। तो ध्यान दें, मैंने तुझसे बताया था मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है। ये कितने ऑर्डर का भाई? 3 रो है, 1 कॉलम है, 3 बाई 1 का। इसका ऑर्डर क्या 1 बाई 3 का। तो ये सेम है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाती। तो क्या करेंगे? पहला रो पहला कॉलम, पहला रो ये है, कॉलम ये 1 2 जा 2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, समझने दोस्तों। वन 2 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6। भाई पहला रो था, पहले कॉलम से दूसरा रो, पहले कॉलम से तीसरा रो, पहले कॉलम से। अब दोस्तों पहला रो सेकंड कॉलम से, सेकंड जगह पे लिखा है 1 पहला रो सेकंड, किससे करोगे? पहला रो सेकंड कॉलम से 1 3 जा 2 3 जा 3 3 जा 1 4 जा 2 4 जा 3 4 जा। सॉल्व कर लो दोस्तों। 4 2 6 12 9 9 18 24। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, गलती से गलत हो गया। आगे देखते हैं क्या गलती कर दी, ध्यान नहीं दिया। रो बाई कॉलम होती है, ये रो ये कॉलम 1 2 जा 2। अब दोस्तों सेकंड रो सेकंड, ये सेकंड रो है तो क्या होना चाहिए? सेकंड का 2 3 जा 6। अब दोस्तों अब 3 4 जा 12। ध्यान दो दोस्तों, 1 2 जा 2। अब ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं 2 2 जा 4 3 2 जा 6। अब सेकंड से 1 3 जा 3 2 3 जा 6 3 3 जा 9 1 4 जा 4 2 4 जा 8 4 3 जा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या होगा दोस्तों? एक फोर्थ नहीं है बल्कि ये फोर्थ ही पार्ट है दोस्तों। 2 3 4 3 4 5 4 5 6 1 0 3 -3 2 5 0 था 5 4 5। ध्यान दीजिएगा कैसे की जाएगी मल्टीप्लाई। कंफ्यूज हो जाने का खेल होता है, सीख गए कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट रो फर्स्ट का 2 1 जा 2 3 0 जा 0 4 3 जा 12। पहले रो का हो गया पहले कॉलम से। अब दूसरे रो की पहले कॉलम से 3 1 जा 3 प्लस 4 0 जा 0 5 3 जा 50 4 1 जा 4 5 0 जा 0 6 3 जा 18। अब फर्स्ट कॉलम सेकंड रो 2 3 जा -6 3 2 जा 6 4 0 जा 0 3 3 जा -9 4 2 जा 8 5 0 जा 0 4 3 जा -12 5 2 जा 10 6 0 जा 0। नेक्स्ट दोस्तों 2 5 जा 10 3 4 जा 12
4 5 जा 20, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30। ऐड करो दोस्तों, 820 है, 12 2 14, 15 3 18 दोस्तों, 22 दोस्तों। यह 0 हो गया, यह 1 हो गया, ये 0 था दोस्तों, ये आपका माइनस का 2 रोक दिया। इन्हें ऐड करोगे 42, इन्हें ऐड करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 5 11 16 करीबन 2 3 5, ये आपका 70 हो जाएगा। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट? देख लेना दोस्तों, कहीं मल्टीप्लिकेशन गलत तो नहीं हो गई, ऐसा होगा नहीं फिलहाल। इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन में रिमेनिंग क्वेश्चनों का प्रोडक्ट आप लोगों को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। A=2 दे रखा, 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 6 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। आपको वेरीफाई करना है। पहले दोस्तों a प्लस बी की वैल्यू निकालें, b माइनस सी की वैल्यू निकालें, उसके बाद वेरीफाई कर देना है a b माइनस सी इक्वल a प्लस बी माइनस सी। यह चीज वेरीफाई करके भी दिखाना है। तो ध्यान दो दोस्तों, क्या करना है, सबसे पहले a प्लस बी निकालें। दिखाई दे रहा दोस्तों? अब a प्लस बी, पहला एलिमेंट इसका, सेकंड इसका है पहला, 1 3 4 1 प्लस 3 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2 5 4 0 प्लस 2 2 प्लस 5 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 0 1 प्लस 3। सॉल्व करते हैं दोस्तों। 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 4। दोस्तों a प्लस बी हो गया। अब क्या चाहिए, b माइनस सी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, b माइनस सी, बी सी 3 माइनस 4 1 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 0 2 1 3 सॉरी 2 3 0 माइनस 2 2 3 3। इसे सॉल्व करो दोस्तों, क्या आएगा। 1 मिनट के लिए इसे हटा रहे हैं दोस्तों। -1 -2 0 4 2 से 3 लेस किया, -1 3 1 -2 0। a प्लस बी की वैल्यू जा गई, b माइनस सी की वैल्यू जा गई। क्या क्लियर? अब वेरीफाई कर देना है। क्या दोस्तों वेरीफाई करना था, a प्लस बी माइनस सी इक्वल होगा a प्लस बी माइनस सी। तो दोस्तों ध्यान दें, इन दो LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS पार्ट a प्लस बी माइनस सी, इसे रेस्ट कर रहे हैं। a कितना है, 1 5 1 2 0 -1
-3 2 1 प्लस b माइनस c की वैल्यूज -1 4 1 -2 -1 -2 0 3 0। इन्हें ऐड करो, 1 में 1 ऐड किया 0, 2 में -2 ऐड किया 0, -3 में 0 ऐड किया -3, 5 में 4 ऐड किया 9, 0 में माइनस ऐड किया, 2 में 3, 1 में 1, इन्हें ये इस प्रकार से एलएचएस पार्ट ये आया। अब दोस्तों आरएचएस पार्ट देखते हैं। आरएचएस पार्ट क्या था दोस्तों? a प्लस बी क्या था दोस्तों? a प्लस बी माइनस सी आरएचएस। दोस्तों a प्लस बी की वैल्यू क्या थी? मैंने तो रेस कर दी, चलो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। a प्लस बी 4 1 -1 9 2 7 3 -1 3 माइनस ही कर दें 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। चेक करो दोस्तों क्या होना है इसमें। 4 से 4 गया 0, 1 से 1 लेस किया 0, -1 से 2 लेस किया -3, 9 से 0 लेस किया 9, 2 से 3 लेस किया -1, 7 से 2 लेस किया 5, 3 से 1 लेस किया 2, -1 से -2 लेस किया प्लस का 1। हाँ दोस्तों ये भाग कर दिया था, माइनस नहीं था बल्कि प्लस था, क्योंकि 0 से -2 लेस करोगे +2 आएगा, इसलिए +2 होगा। और 2 में जब आप -1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 में जब -1 ऐड करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। चेक करिए, -1 से -2 लेस करोगे प्लस का 1 आ जाएगा। 4 से 3 लेस करोगे, 4 से 3 लेस करोगे तो 1 आ जाएगा इधर। 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार LHS इक्वल RHS हुआ। इट इज वेरीफाइड, लिख देना LHS इक्वल RHS। दोस्तों कैलकुलेशन काफी बड़ी होती जाती है इसमें, लेकिन काफी सिंपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है a इक्वल दे रखा है 2/3 1/3 7/3 1 2/3 2 5/3 4/3 2/3। b की वैल्यूज 2/5 1/5 7/5 3/5 2/5 6/5 1 4/5 2/5। दोस्तों वैल्यू निकालिए 3a माइनस 5b की। 5b क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले a को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। a को किससे मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों? 3 से मल्टीप्लाई करोगे। वैल्यूज रखते हैं 2/3 1/3 7/3 1 2/3 2 5/3 4/3 2/3 माइनस 5 into b 2/5 1/5 7/5 3/5 2/5 6/5 1 4/5 2/5। अब दोस्तों इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। पूरी मैट्रिक्स को जब करना होगा तो क्या होगा? 3 से करोगे 3 3 कैंसिल 2 3 1 3, ये 3 कैंसिल, यहां से 3 कैंसिल, समझ रहे हो? 7 6 2, इधर 5 से करोगे 5 5 कैंसिल होता जाएगा 2 3 5 1 जा
1 7 2 6 4 2। अब लेस कर लो दोस्तों, ध्यान दें, 2 से 2 लेस करोगे 0, 3 से 3 लेस करोगे 0, 5 से 5 लेस करोगे 0। अरे जो ये लिखा वही दोस्तों ये लिखा, क्या आएगा? नल मैट्रिक्स। इसे क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 6 क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई करना है दोस्तों। cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा दोस्तों, sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। अब इन्हें सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों? मल्टीप्लाई करोगे। सब इसकी गुणा सबसे करना होगा। cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा, cos स्क्वायर थीटा इधर दोस्तों, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा। ध्यान दो दोस्तों, अब इन्हें ऐड करो। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसको cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, इसकी वैल्यूज 1 हो गई। ये क्या हो गया? 0। जो ये लिखा वही ये लिखा, ये माइनस का ये प्लस का 0 और उसकी वैल्यूज 1। हेंस इट इज आंसर, इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यूज निकालना है दोस्तों। x प्लस y दे रखा है 7205। सेकेंड इक्वेशन दे रखे हैं x माइनस y इक्वल 3003 और वैल्यूज x y की निकालना है। क्या करना होगा? जैसा क्लास 10th या 9th या 8th में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये प्लस का y ये माइनस का y कैंसिल, 1 2x इन्हें ऐड कर लो। 7 3 10, 0 में 0 ऐड किया 0, 2 0 2 5 3 8, 2 डिवाइड में जाएगा तो x इक्वल टू, जब 2 डिवाइड में गया 10 0 2 8 इक्वल 2 से डिवाइड किया 5, 2 से डिवाइड किया 0, 2 से इसको डिवाइड किया 1, 2 से इसको डिवाइड किया 4। हेंस इट इज वैल्यूज ऑफ x। अब x की वैल्यूज किसी भी इक्वेशन में रखें, इसे नोट करें, रेस करने वाला हूं दोस्तों। x की वैल्यूज को x की जगह पे y इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। y इक्वेशन फर्स्ट x की जगह पे 5 1 0 4 प्लस y इक्वल 7 2 0 5। अब y इक्वल, ये प्लस का उधर जाएगा 7 2 0 5 माइनस 5 1 0 4। लेस कर लो दोस्तों। 7 से 5 लेस किया 2, 0 से 0 गया 0, 2 से 1 लेस किया 1, 5 से 4 लेस किया 1।
इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 7 का सेकंड पार्ट आपको करना है। इसे का सिंपलीफाई करना, 2 पार्ट थे, 1 पार्ट कर दिया है। बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। y दे रखा है 3 1 2 4, 2x प्लस y इक्वल टू 1 माइनस 3 0 2। तो ऐसा करते हैं, y की वैल्यू y की जगह पर रख लो। y को फर्स्ट पहली इक्वेशन में y की वैल्यू रखें 2x 3 1 2 4 इक्वल टू 1 माइनस 3 0 2। 2x ये प्लस का उधर गया, माइनस का, जब माइनस का किया दोस्तों तब क्या हुआ, 1 से 3 लेस किया, माइनस का 2, 0 से 2 लेस किया, माइनस का 2, माइनस 3 से 1 लेस किया, माइनस का 4, 2 से 4 लेस किया, माइनस का 2। चेक कर लो दोस्तों, 2 डिवाइड में जाएगा। हेंस x इक्वल टू दोस्तों 1/2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2, 2 कैंसिल, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1। हेंस it is the values of given x। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। एक्सरसाइज दोस्तों काफी बड़ी है, 2 पार्टों में बनाई जाएगी ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मुझे x y की वैल्यू चाहिए 2 1 3 0x प्लस y 0 1 2 इक्वल 5 6 1 8। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 0 2x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 1 6 8। फाइंडिंग दिस मैट्रिक्स 2 प्लस y 2 प्लस y 6 प्लस 0 यानी 6 ही हो जाएगा। 1 में 0 ऐड करोगे 1, 2x प्लस 2 इक्वल टू 5 1 6 8। कंपेयरिंग मैट्रिक्स 2 प्लस y इक्वल टू 5, इसका पहला एलिमेंट उसका पहला एलिमेंट, y इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, हेंस y इक्वल टू 3। नेक्स्ट 2x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, x इक्वल टू 3। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। वैल्यूज निकाली है x y z की, सॉल्व करना है। 2x z y t, ये t है यानी t की भी निकालना, प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इक्वल 3 3 4 5 6। ध्यान दें दोस्तों क्या किया जाएगा, 2x प्लस z प्लस 2y, फिर 2z हो जाएगा दोस्तों, 2t प्लस 3 1 जा 3 माइनस 3 0 6 इक्वल 9 12 15 18। अब दोस्तों ऐड कर लो इसे, 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 2t प्लस 6 0 लिखो या नहीं लिखो दोस्तों, इक्वल टू 9 12 15 18। कंपेयरिंग इसका पहला उसका पहला, 2x प्लस 3 इक्वल 9, देन 2x इक्वल टू 6, हेंस x इक्वल टू 3। नेक्स्ट 2z माइनस 3 इक्वल 15,
टू जेड इक्वल टू 18, जेड इक्वल टू 9। नेक्स्ट टू वाई इक्वल टू 12, तो वाई इक्वल टू 6। आंसर 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, तो 2t इक्वल टू 12, तो t इक्वल टू 6। एक्स वाई जेड एंड टी की वैल्यूज आपके सामने हैं। नेक्स्ट नंबर 11 वैल्यूज निकालनी है दोस्तों एक्स एंड वाई की। देखो क्या कहता है, एक्स 2 3 प्लस वाई -1 1 10 5। अब मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों, 2x 3x माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 10 5। वाइट इज क्लोज, वाई बन जा वाई, वाई बन जा वाई। अब इन दोनों को ऐड करें, 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 प्लस 5। देन 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। सॉल्विंग इक्वेशन फॉर 10 सेकेंड, इन्हें सॉल्व करोगे कैंसिल हो जाएगा। 5x इक्वल टू 15, 5 कहा जाएगा डिवाइड में दोस्तों, तो 3 बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 10, सॉरी माइनस वाई इक्वल टू 10, देन 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 4 माइनस का। इस प्रकार से 11 नंबर समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों 12 नंबर की तरफ। इसी तरीके से दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन है, स्वयं करें। 30 नंबर पे बोलते हैं, एफ एक्स दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स, साइन एक्स cos x 0 0 1 0 0 क्लोज एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई। यह मुझे प्रूव करना है, यह मुझे दोस्तों प्रूव कर देना है कि एलएचएस इक्वल हो जाए आरएचएस के। आज ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं दोस्तों, आरएचएस ले लेता हूं, एफ एक्स वाई आरएचएस। ध्यान दो दोस्तों, जब दोस्तों x बराबर इतना है तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां x प्लस वाई रख दिया जाए। जब रख दोगे cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0 साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 1 0 0। ये आरएचएस हो गया। अब एलएचएस निकालते हैं। एफ एक्स तो वैल्यू मालूम है, एफ वाई की वैल्यू निकालो दोस्तों, तो एफ वाई क्या हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां वाई रखो। एक्स की जगह पे cos वाई साइन वाई 0 साइन वाई इंटू cos वाई 0 0 0 1। अब दोस्तों एफ एक्स इंटू एफ वाई चाहिए, तो ऐसा करते हैं, अब क्वेश्चन को रेज कर देते हैं। रेज करने से कोई फायदा ही नहीं मिला दोस्तों। एफ एक्स इंटू एफ वाई जब निकालोगे, एफ एक्स की वैल्यू उठा के रखो जो मैंने रेज कर दी है, cos एक्स साइन एक्स 0, जब दोस्तों वाई थी साइन एक्स cos एक्स 0 0 0 1 इंटू एफ वाई cos वाई साइन वाई 0 और साइन वाई cos वाई 0 0 0 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। रो बाई कॉलम याद होगा, कास की इससे करिए
cos स्क्वायर एक्स। अब इसकी इससे रो बाई का मतलब होता है ये cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलती कर दी, cos एक्स इंटू cos वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, 0 इंटू 0 0, पहले रो की पहले कॉलम से होगी। अब दूसरे रो की दूसरे पहले कॉलम से करो, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई तो 0, इसी प्रकार 0 गुणे कॉस वाई 0, 0 गुणे साइन वाई 0, 1 गुणे 0 इक्वल टू 1। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से cos x sin y माइनस sin x cos y। 1 मिनट दोस्तों, cos x इंटू cos y sin x sin y किसकी कर रहे हो, रुक जाओ दोस्तों। अरे दोस्तों यह की मल्टीप्लाई जब 0 से करते तो 0 आता, यहां दे ध्यान दे, cos x इंटू साइन वाई cos x इंटू साइन वाई साइन x cos y 0 मल्टीप्लाई 0 0, गलती तो नहीं की दोस्तों, साइन x cos y बिल्कुल राइट। सेकंड की कीजिए, साइन एक्स साइन वाई माइनस का cos एक्स cos वाई प्लस 0। अब इसकी थर्ड से किससे करना होगा, सेकंड से, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0। अब फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से इसकी मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0, इसकी इससे करोगे 0, इसकी मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0। अब इसकी करोगे 0, इसकी इससे करोगे 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 1 बन जा 1। अब इसे देखो, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एलएचएस पार्ट था, ध्यान दीजिएगा। ये आइडेंटिटी बन गई cos a cos b sin a sin b, 0 ऐड करोगे कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, तो ये हो जाएगा cos a प्लस b की आइडेंटिटी। दोस्तों इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा cos a sin b sin a cos b, यानी sin a प्लस b की आइडेंटिटी माइनस कॉमन लेने के बाद तो हो जाएगा sin x प्लस y, ये 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, sin a cos b cos a sin b किसकी आइडेंटिटी होती है, sin a माइनस b की। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, माइनस कॉमन, ध्यान दीजिए इधर से आइडेंटिटी पढ़े, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b किसकी होगी, cos a प्लस b की। ये 0 प्लस 0 0 हो गया, ये 0 ये 0 ये 1, hence LHS equal to RHS, x plus y, hence LHS equal RHS। एनी डाउट? नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों को मिलते हैं। इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।